बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बच्चों के लिए ब्रेतो में चेक कर रही थी कासिम की, तो बहुत ही बुरा हाल ब्रेतो का हुआ है क्योंकि 10 साल 11 साल पुरानी हो गई है माशाल्लाह से। और नाहिया और हादी की जो है ना वो भी न्यू ही है, लेकिन इनका भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ऐसे ही रुलती रहती है इधर उधर। तो यहाँ पे जो है ना वैक्सीनेशन जो है ना हादी की वो कम्प्लीट हो गई थी पूरी की पूरी सही, बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन जब उसे 5 साल का होना था तो एक उसको लगना था लास्ट इंजेक्शन, बट वो मुझे भूल गया कि 5 साल का हो गया है। और मैं वही टेंशन ले रही थी। मैंने देखा तो उन्होंने अपॉइंटमेंट दी हुई है अगस्त की, अभी टेंशन फ्री हो गई हूँ। बट नाहिया की जो है ना पाकिस्तान आने जाने के चक्करों में जो है ना हमारी जो है ना रूटीन का बेड़ा गर्क हो गया तो नाहिया फातिमा की कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। उन्होंने कहा था जब तुम पाकिस्तान से आओगी तो अपॉइंटमेंट लेके आ जाना। तो यहाँ पे जो है ना एक लिबरत होती है, कॉपी देते हैं बच्चे की बचपन से लेके अब तक जितनी दफ़ा भी उसको कुछ भी हुआ हो, जो भी जब भी बीमार हुआ हो, खांसी भी आई हो, डॉक्टर के पास जाओ तो वो सारा कुछ जो है ना बायोडाटा इस कॉपी पे लिखा होता है बच्चे की। इसीलिए जो है ना जब भी इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल भी जाओ तो ये लिबरेतो लेके जानी पड़ती है। और वो सारा कुछ चेक कर लेते हैं कि बच्चे को क्या क्या मसला है या फिर क्या क्या मेडिसिन इसने ली हुई हैं। तो ये बड़ा इजी रहता है उनके लिए। पाकिस्तान मंगरानी जितने मर्जी मुँह चक के जेड़े मर्जी डॉक्टर को तुर जाओ, वो ढेरों मेडिसिन लिख के दे देते हैं। बच्चे खाते नहीं, चिड़चिड़े और हो जाते हैं। तो बस एंटीबायोटिक तो मस्ट है ना पाकिस्तान में। यहाँ जो है ना दवाइयाँ मंग मार जो दवाइयाँ ही नहीं देते, बेशक बच्चे ने खांसी कर करके बुरा हाल हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान में भी इस मामले में सही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे देते हैं, और यहाँ भी इस मामले में सही नहीं है कि ये दवाइयाँ ही नहीं देते। तो हादी की तो हो गई थी कंप्लीट, इसलिए हादी को हमने छोड़ा स्कूल के टाइम पे जो है ना, हम सेकंड टाइम जो है ना हम गए थे। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम अपॉइंटमेंट के बगैर भी चले जाएँ तो वो जो है ना वो कहते हैं चलो आ जाओ, लगा ही देते हैं। तो हम यही सोच के जो है ना चले गए हॉस्पिटल। नाहिया और पापा के साथ मैं गई। पापा ने भी शुगर टेस्ट करवाना था अपना, कुछ उनके भी मसले मसाइल, ज़ाहिर है बुढ़े हो गए तो बीमारियों ने हमला किया हुआ है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे उन हॉस्पिटल हम पहुँचे। उनका ऊपर वाला फ्लोर था, हमारा नीचे वाला फ्लोर था, और सुनसान हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में तो हॉस्पिटल के पास भी जाओ तो ऐसे रश लगा होता है, इतनी गाड़ियाँ, इतना ज़्यादा जो है ना वो रश होता है गाड़ियों का, पर पार्किंग ही नहीं मिलती। तो यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा चक्कर नहीं है। वैसे ये है कि पाकिस्तान से मैं बचती बड़ा हूँ यार इस चक्कर में, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी हम जाते हैं ना वहाँ वो जो पोलियो के कतरे पिलाने वाले, मैं कहती हूँ यहाँ पे भी वैक्सीनेशन मेरी कंप्लीट हो रही है बच्चों की। वहाँ जाके फिर पोलियो के कतरे, इतनी ओवर डोजेज हो जाएगी क्या है, मतलब उनको कहते हैं कि हमने किया हुआ है, हम यहाँ पे नहीं रहते, हम पाकिस्तान इटली से करवा के आए, लेकिन फिर भी उनको असर नहीं होता हर दूसरे दिन आके दरवाज़ा खटखटा के बच्चे तो नहीं है। यहाँ पे देखें हॉस्पिटल बिल्कुल खाली था, हम गलत टाइम पे आ गए। मेरे साथ नहीं होगा तो ये किसके साथ होगा? मेरा पॉपिट हो गया सारा हॉस्पिटल खाली, हम गलत टाइम पे आ गए। हमेशा मैं जो है ना प्रैंक करती हूँ अपने साथ, तो मेरे साथ होती रहते, दूसरों के साथ भी करवाती रहती हूँ। तो कल मैंने अपनी दोस्त के साथ मार्केट लेके गई और वो बंद थी तो उसके साथ प्रैंक करवा दिया। आज मैंने अपने अब्बा जी के साथ करवा दिया। मैंने कहा पापा चलो 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 चलो, अभी टाइम है। लेकिन पापा कहते हैं नहीं सुबह के टाइम जाऊँगे। मैंने कहा नहीं अभी चलो मेरे को अभी मेरे पास अभी टाइम। अच्छा, अभी का जो चक्कर होता है ना, ये मेरी अम्मा भी बड़ा गुस्सा है मुझ पर कि अभी। तो मैं लड़का होती ना तो फिर मैंने जो है ना खुद ही अभी सब कुछ कर लेना होता है। मुझे होता है कि आज का काम कल पे ना छोड़ो, आज का काम अभी इसी टाइम हो तो ये अच्छी भी बात है और कभी कभी नुकसानदेह भी होता है। तो हम जो है ना मुंह उठा के आगे थे, और अपॉइंटमेंट फिर जो है ना वहाँ पे लिखा हुआ था उनका जो है ईमेल एड्रेस, उनको अब मेल करेंगे और वो अपॉइंटमेंट देंगे। उस अपॉइंटमेंट पे अब हम आएंगे। तो यहाँ पे पापा जो है ना वो ऊपर चले गए थे अपने फ्लोर पे, और चेक करने के लिए कि शायद जो है ना मेरा डॉक्टर बैठा हो, वो भी इस टाइम शायद ना भी बैठा हो, कोई पता नहीं है। तो कहते हैं चलो मैं देख ही आता हूँ। तो मैं और नाहिया फातिमा नीचे आ गए पार्किंग में, और यहाँ देखे यार मुझे कितना एलोवेरा मिला, इतना कमाल का, इतना सारा एलोवेरा लगा हुआ है यहाँ पे। मैं कहती हूँ उफ, पाकिस्तान में हो तो लोग जो से लालू के सारे वाल आते मुँह से, लाला की कुड़ियाँ पागल हो जान तो वैसे एलोवेरा ये है कि जितना लगाओ जितना काटो उतना ही बढ़ता है। और ये तो ऊपर फूल भी बने हुए थे, इतना ज़्यादा मतलब बड़े बड़े पौधे थे इसके एलोवेरा के, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मेरा भी आइडिया मेरे दिमाग में आया कि यहाँ से एलोवेरा थोड़ा सा ले जाओ घर जाके अपने गमले में लगा दूँ। अच्छा, एलोवेरा बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही जल्दी, और वो जो है ना उसको ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता, ज़्यादा टेंशन नहीं उसकी होती, घर में हो वैसे बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये एक और चीज़ मुझे मिली, ये पता नहीं क्या था, आई थिंक फ्रूट था किसी चीज़ का, पता नहीं अब है क्या चीज़ था, आलू बुहारा, खुरमानी, आड़ू या फिर बादाम या अखरोट, पता नहीं क्या। और मेरी ये बहुत बुरी आदत है कि मैं कोई भी फ्रूट जो है मुझे नज़र आए तो मैं उतार के उसको टेस्ट ज़रूर करती कि कैसा टेस्ट होगा इसका ना, ये कौन सा है, मैं जानने की कोशिश में। तो यहाँ पे मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत ही गंदा बेस्वादा
कड़वा जहर जो था ना ये था, लेकिन इससे मुझे समझ आ गई थी ये बादाम है। देखिए अंदर ज़रा उसकी बना भी हुआ है, और ना ही फातिमा को मेरी तरफ देख जो ज़रा अम्मा का नकल करनी है और देखना कि ये क्या है, मुझे भी खिला के देखो। तो जब मुँह में डाला तो देखे ना ये एक्सप्रेशन से आपको समझ आ गई होगी कि कितना बेसवाद ये फल था। बादाम जौन सा होता है ना पहले कड़वा ही होता है ज़ाहिर है, और फिर जब ये पकता है ये ब्राउन हो जाता है, फिर ये इसके छिलके उतरते हैं तो फिर ये जौन सा ना वो बादाम निकल आता है। कई दफ़ा मैंने यहाँ पे ही बाग देखे हैं बादामों के। तो फिर जी पापा का तो काम हो गया, पापा का हम वेट करते रहे, पापा आ गए, पापा का काम हो गया, शुक्र है उनका सारा टेस्ट वगैरह डॉक्टर मिल गया था, वेला बैठा हुआ था पापा को अटेंड कर लिया उन्होंने। और यहाँ अपॉइंटमेंट के बगैर वैसे तो अटेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी वो वेला था तो इसलिए कर लिया, उन्होंने कहा चल ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ना पोर्ट के सामने मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। कलियारी की बिल्डिंग्स देखते देखते जो है ना हम घर पहुँचे, पापा ने मुझे उतार दिया शॉप के सामने ही अपनी कि जाओ अब तुम बस पे जाओ, बस बहुत हो गया, तुमने मुझे कजल कर दिया। मैंने कहा आपका काम तो हो गया, मेरा नहीं हुआ तो आप तो खुश हो। तो फिर वो इस बात पे थोड़ा खुश भी थे कि ठीक है फेरा नहीं पड़ा, चलो कम से कम उनका तो हुआ, एक बंदे का तो हुआ, हमें जो है ना जलील नहीं होना पड़ा, वैसे ही सादा है तो बस जी हम बस में बैठ के घर गए। आज का वीडियो यहाँ तक ही था मेरा पॉपेट अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हाफिज़।